दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह आर्किटेक्ट इंडिया का यह खास कार्यक्रम आपके सामने लेके आए हैं। आज दो तीन चीजों पे बातचीत करेंगे और वो अभी सीधे सीधे हमारे आपके जीवन से संबंधित है। और जिस तरह से एक हाइप बनाने की पूरी कोशिश हो रही थी, अ, उसका क्या नतीजा निकला है, उस पे हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है घिरते जा रहे मोदी, हमलावर विपक्ष। क्या ऑपरेशन सिंदूर गले की फांस बन गई है? तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। तो दो तीन चीजें हैं जिसपे बहुत जरूरी हो गया है कि जिस लोकतंत्र या लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, जिस संविधान की दुहाई दी जाती है, उसके तहत तीन जो इसके महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और तीनों का की फंक्शनिंग, तीनों की वो जो मूल भावना है संविधान की, उसके अनुरूप उसकी फंक्शनिंग बहुत जरूरी है। यदि नहीं काम करता है, कोई भी एक अंग भी काम ढंग से नहीं करता है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी। और इसमें जो खास करके जो विधायिका है, यह संसदीय जो प्रणाली है, हर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो देश के जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो एक कहिए कि जिसको एक संसदीय प्रणाली कहा जाता है, उसके जरिए तमाम जो राजनीतिक मसले हैं, तमाम जो आर्थिक मसले हैं, तमाम जो कार्यपालिका को दिए जाने वाले कार्य हैं, उन सबको वहां से नियंत्रित किया जाता है। और इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही जनता के लिए है। जनता के सामने जो भी कार्यवाही होती है, जो कुछ भी देश के या देश के इतर भी बहुत सारे मसले हैं, उसको जवाबदेही सरकार की, जो सरकार है, जो चुनती है जनता, उसको देना ही देना है। इस नाम पे वो पीछे नहीं हट सकता, सरकार हट सकती कि ये राष्ट्रहित का मसला है, इससे देश में देश हित, इससे टकराव पैदा होगा। तो अभी जब पहलगाम के मसले पे जिस तरह से आनन फानन में कुछ युद्ध की एक पूरी भूमिका बनाई गई, या ये कहा गया कि युद्ध हम कर रहे हैं, बार बार सेना कह रही है कि ये कुछ हम सेलेक्टिव कुछ एक तरह से युद्ध में है, लेकिन सेलेक्टिव वगैरह कुछ होता नहीं है। दोनों की क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह से दोनों देश की सेनाएं या दोनों देश के राजनीतिज्ञ उस समय कौन सा निर्णय लेते हैं या किस तरह का के दबाव में वो काम करते हैं, उस पर भी निर्भर है कि आप या नहीं चलेगा। ये एक मसला है। लेकिन डे वन से जब घोषणा हुई, तब लोगों ने जो सवाल सरकार से करने शुरू किए
कि पहलगाम के जो आतंकी हैं जिन्होंने लोगों को मारा, उनका क्या हुआ, वो कहाँ है, उनको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, उनके पीछे के जो मास्टर माइंड हैं उनको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, या उन पे कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। ये सवाल भी पूछा गया कि वो आए, बड़े आराम से गोली चलाई, लोगों को भूना, मारा बेरहमी से, मतलब हत्या कर दी, कत्ल कर दी। उसके बाद वो सब आराम से चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। और उनको पकड़ने के लिए कौन से उपाय आपने किए, या इसके पीछे ये जो पूरी घटना हुई इसके पीछे की जो कहिए कि एक तरह की लापरवाही है, या कहिए कि साजिश है, या जो भी आप नाम ले लीजिए, उसका उसके बारे में आपकी जांच कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंची, या पहुंची भी कि नहीं पहुंची है, इसकी जो जानकारी है इसके बारे में देश को बताने की जो पूरी पहली प्राथमिक जिम्मेवारी होती है वो होती है सरकार की। और सरकार नाम की जो आज जो एक तरह की चिड़िया है, वो उसके दूसरे ही सुर है। वो जो बने बनाए नियम है, बने बनाए जो कायदे हैं, वो उससे वो परे अपने आप को समझने लगे, और इसको लेके एक नए किस्म का, इसको लेकर के जिस तरह का एक पूरा हाइप बनाने की कोशिश होती है, इतर मतलब जो आपको काम करना है वो ना करके आप डफली दूसरी जगह बजाना शुरू करते हैं, और इतनी जोर जोर से बजाते हैं कि हम रौंद देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, पीओ को ले आएंगे, ये कर देंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तमाम चीजें कर देंगे, और जो असल काम है वो नहीं करते। और उस असल काम को करने के लिए जब देश की जो सब सर्वोच्च जो पंचायत है, संसद है, या जो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोग यदि कहते हैं कि भाई आइए जवाब दीजिए, क्या हुआ, कितने हमारा कितना नुकसान हुआ, हमने सरेंडर सरेंडर तो नहीं कहेंगे, सीज फायर क्यों किया, और सीज फायर करने के पीछे की कौन कौन सी ताकतें हैं। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह का बयान दे रहे हैं उस पे आप क्यों खामोश हैं। और लगातार अब तो मीम भी बनने लगे हैं, और वो मीम नरेंद्र और सरेंडर का जो एक राइम बनता है उसके आधार पर लोग बना रहे हैं। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ठीक थोड़ा मजाकिया अंदाज में, लेकिन उन्होंने कहा कि नरेंद्र और सरेंडर, जो ट्रंप बोल रहे हैं कि नरेंद्र करो सरेंडर, तो इस तरह की भी बातें आ रही हैं। और जो असल बात यह है कि इस पे सेना का क्या कहना है, सेना बताए कि भाई कितना नुकसान हुआ, कितना आपने हासिल किया, कितना क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या आपकी कोई मतलब पहल, आगे बढ़ी हुई पहल आपने ली, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। और इससे बचने के लिए वो तमाम काम करेंगे इससे कि विपक्ष को ही ये मान लिया जाए कि यही देशद्रोही है जो सवाल कर रहा है। जबकि ये जरूरी है कि सवाल करते रहना चाहिए, अन्यथा जिस तरह के जिस मिजाज की पार्टी है अभी सत्ता में, वो केवल और केवल तानाशाही, तानाशाही को
केवल तानाशाही हम नहीं कहेंगे, तानाशाही से बढ़ के एक किस्म का कहिए कि टर्म है फासिज्म। तो फासिस्ट नेचर अख्तियार कर लिया है। उसने कुछ अपने लिए जनता चुन लिया है और उस जनता को लगातार ओवरडोज देता रहता है। वहां के जो शासक प्रशासक है देश, मतलब जो, उसको एक छोटा सा हम उदाहरण लें हिटलर के बारे में। हिटलर मात खा रहा था लगातार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जर्मनी की जनता ने को ये यकीन दिला दिया गया था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कोई दुनिया पे राज करने वाला कोई नेता है या शख्स है, वो हिटलर है। और हिटलर है तो जर्मनी का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। और क्या क्या एक भगवान से भी आगे का दर्जा हिटलर को प्राप्त था। ठीक उसी दर्जे में, उसी तर्ज पे जो फासिज्म अपना काम करता है। एक खास हिस्से को दिन रात एक खास किस्म का भांग पिला दिया गया है। और विपक्ष या कोई भी यदि नरेंद्र मोदी या सरकार की आलोचना करता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि ये देश के खिलाफ एक्ट है। मैंने नरेंद्र मोदी देश के विकल्प के रूप में, राष्ट्र के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्र और राष्ट्र का मतलब नरेंद्र मोदी। यदि इन पे कुछ भी तरह का सवाल किया जाए वो राष्ट्रद्रोह के ही श्रेणी में आता है। तो ये है इनका आज का ये जो पूरा पहलू है कि किसी तरह से वो संसद में कोई अपना बयान दर्ज नहीं करना चाहते, या संसद का जो विशेष सत्र है उसको बुलाने के लिए जो विपक्ष की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। अभी तो 200 के आसपास सांसदों ने लिखित दिया है कि आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा और सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। दूसरी ओर जो एक पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर को का महिमा मंडन करने के लिए या पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरे जनमत संग्रह करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह की टीम गई है, उसकी हरकतें देख के तो नहीं लगता है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई मलाल है कि कितने निर्दोष मारे गए, कितने सैनिक मारे गए। इस बीच में जो झड़प हुई या युद्ध के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कितने लोग मारे गए। आज भी कितने सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे। बहुत तनाव है, दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं, उधर भी मारे जा रहे होंगे नो डाउट। और पाकिस्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो है भारत को आईना दिखा दिया। अब भारत जो है अब जब मर्जी तब आके स्ट्राइक नहीं कर सकता। हालांकि इन सबसे परे दोनों देश की जो अमन पसंद जनता है वो कभी भी नहीं चाहती कि दोनों देशों में जंग हो, भाईचारा बने। एक पुरानी विरासत है, एक पुराना धरोहर है, साझा धरोहर है। कृत्रिम रूप से भले बांट दिया गया हो, दो देश अलग अलग कर दिए गए हों, लेकिन सबकी जड़ें इसी धरती पे हैं, इसी भूखंड पे हैं, जो आज से नहीं 100 साल से नहीं 200 साल से नहीं 500 साल से नहीं हजारों साल पुरानी जड़ें हैं। और वो जड़ों को की तलाश करने वाले उस जड़ों के साथ अपने आप को उनके समक्ष रखने वाले या अपने आप को उस धरोहर का हिस्सा समझने वाले, उस विरासत का हिस्सा समझने वाले बहुत बड़ी संख्या है। तो वो सभी चाहते हैं कि अमन चैन बना रहे
और जैसे ही अमन चैन की आप बात करेंगे तो एक बड़ा हिस्सा उछलने लगता है, और वो केवल और केवल फैनेटिज्म के अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिखाई देता। हालांकि इस बार जो हुआ वो अप्रत्याशित था। जिस तरह से पहले के जो स्ट्राइक थे, सर्जिकल स्ट्राइक थे करके आ गए, और यहाँ पूरा उसके नाम पे, उस सेना के नाम पे, सेना के शौर्य को अपना शौर्य बता के जिस तरह से वोट मांगे गए, इस बार भी कोशिश थी कि यही सब किया जाए, लेकिन कैसे वो बूमरैंग हो गया वो तो हम अलग कहानी है। लेकिन जो डेलीगेशन गया है वो क्या कर रहा है? कहीं भी किसी भी देश में वहां की मीडिया का कोई नामो निशान नहीं है। अपने ही जो मुल्क के लोग जो अपने तमाम देशों में गए हुए हैं, उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाना, उन्हीं के साथ बातचीत करना, अंताक्षरी खेलना, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो उसका भी एक तरह से उसका उस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। तकलीफ यह है कि हजारों करोड़ रुपए भारत की जनता के जो गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, इनके अय्याशियों में उड़ाए जा रहे हैं। तो ये हुआ सिंदूर के बहाने तमाम चीजें, जो तमाम पहलू है इस पे हमने आज बात रखी। दूसरा, दिल्ली में लगातार बुलडोजर का कहर जारी है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ देह बात यह है कि विपक्ष जो साझा विपक्ष एक साझा कोई अ, बयान भी दे पाए या साझा कोई प्रयास भी कर पाए, और भी क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो उस पे अभी दिल्ली में एक कोई बड़ी विपक्ष की एकता बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और एक तरह का अजीब सा डर, या कहिए कि एक अजीब सा तटस्थता, वो जो दिख रही है वो बड़ा खतरनाक है। लोग इस चिलचिलाती गर्मी में इस कड़क मतलब लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, बुरी तरह से रौंदा जा रहा है। 50 साल से रह रहे इन नागरिकों को बिना किसी जो मिनिमम जो संवैधानिक जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, उनसे भी वंचित किया जा रहा है। उनके साथ एक तरह से शत्रुओं जैसा व्यवहार, एक घुसपैठियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत तकलीफ देह है। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ देह है अदालतों का इसके प्रति रवैया। ये जो रवैया उनका है, ये आदेश तो दे देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि ये हमारे देश के नागरिक हैं। जिस नागरिक के टैक्स के पैसे से जिस नागरिक को का जो हक अधिकार है वो उसको उससे वंचित करके जो पैसा अर्जित किया जाता है, उस पैसे से आपको सबको जो मलाई काट रहे हैं वो उन्हीं का पैसा है, इसी जनता का पैसा है। कुछ दो चार किताब पढ़ के आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा काबिल हो गए, लेकिन अपने ही देश के जनता के खिलाफ किस तरह से आप खड़े हो जाते हैं। वो जनता जो आपको हमको संवारती है, बनाती है, हमारे लिए उत्पादन करती है, खटती है, दिन रात मेहनत करती है, उसको उसके प्रति आपके अंदर जो घृणा है बजा रही है, ये भी बहुत खतरनाक है। लेकिन दिक्कत यही है कि जो जिस तरह का प्रतिरोध होना चाहिए था, जिस तरह का एक वैकल्पिक पूरा एक तंत्र खड़ा होना चाहिए था, उसकी जगह जो पूरा का पूरा मीडिया और तमाम वो दूसरे ही राग अलाप रहे हैं।
उनको आम जनता के किसी भी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल मुसलमान, नेहरू और मुगल, इन्हीं के बीच में सबको उलझाए हुए हैं। बेसिक जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे एकदम उससे ध्यान भी भटका रहे हैं। ये एक सबसे खतरनाक पहलू है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ देश में तमाम जगहों पे इतनी जघन्य बलात्कार और बच्चियों तक से रेप और मर्डर का जो पूरा एक सिलसिला जारी है, वो और डरावना है कि हमें किस तरह के समाज में हमको ले आ दिया गया, ढकेल दिया गया है। और अपराधी लगातार बेखौफ हैं और आम जनता हमेशा इस खौफ में जी रही है कि आज अभी जी रहे हैं तो कल क्या होगा, कल कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये था आज का विमर्श का डेली डोज। आपको ये हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप जरूर हमें उसके बारे में लिख के बताएं तो अच्छा रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी बात कह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।